हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हैं जो इस साल आपके पेपर में आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार बन भी चुका है। तो आज हम बात कर रहे हैं ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर कीजिए। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग से भी पूछ लिया जाएगा या एक बार पूछ लिया जाएगा ओम का नियम क्या है, या प्रश्न पूछ लिया जाएगा ओम के नियम का सत्यापन कीजिए ग्राफी विधि द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझने वाले हैं, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आप पेपर में आसानी से लिख सको। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ऐसे जो कि तार हो या कोई भी चालक हो, अगर उसकी भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, ताप आदि ये कैसे रहे, अपरिवर्तित रहे, यानी इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी यदि किसी चालक के सिरों का पर लगाया गया विभवांतर क्या हो, भी, तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो, तो क्या पढ़ रहे कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो भी बराबर क्या होता है, आर आई होता है। जहाँ आर क्या होता है, जहाँ आर नियतांक है, जिसे क्या करते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जैसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ए आपका नियम हो जाता है। यानी फिर वही कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, ताप आदि अपरिवर्तित रहे, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो, तो क्या होता है, भी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, आई। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो आर। या आप और भी बनाना चाहो इससे फॉर्मूला, तो अगर बन सकता है कि आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आई भी हो जाता है। ठीक है, तो ए बन जाता है फॉर्मूला। तो सिंपल सा नियम है। फिर समझते हैं कि इसका सत्यापन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, भाषा लिखी है लेकिन बहुत आसान भाषा है, बस समझना है, अंत तक देखना है। तो समझते पहले हम भाषा को पढ़ते हैं, फिर आपको डायग्राम द्वारा समझाते हैं। तो पहले क्या लिखा है, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। कैसे, धात्विक चालक जो धातु हो या मिश्र धातु हो, उन्हीं के लिए ओम का नियम सत्य होता है। इस प्रयोग के लिए हम कांस्टेंट यूरेका तथा मैग्नीन, या क्या क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट यूरेका अथवा मैग्नीन का एक प्रतिरोधक तार लेते हैं और इसे क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में हम इसको जोड़ देते हैं। तार लिया, ये क्या है, तार है। अब तार कौन सा है, हमने ले लिया कांस्टेंट या यूरेका या मैग्नीन का हमने तार ले लिया। वैसे किस में जोड़ दिया, हमने श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया। अब इसमें केवल जो जो यहाँ इस पर जुड़ा है उसको लिखना है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी संरचना की बात कर रहे हैं। हमने समझने के लिए क्या कह सकते हैं, संरचना। तो हमने क्या ले लिया इसमें, इसको सत्यापन के लिए एक यूरेका या कह सकते हैं मैग्नीन का एक तार ले लिया और इसे किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। इसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, साथ में एक बैटरी, धारा नियंत्रक, आमीटर, कुंजी, क्या सब कुंजी, प्रतिरोध तार, ये सबको हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और एक वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक तार के ऊपर हम क्या करते हैं, बीच में जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। बस इतनी भाषा आपकी केवल इन चंद शब्दों में खत्म हो जाती है। क्या लिखना है कि हमने इसके सत्यापन के लिए क्या लिया, एक मैग्नीन का तार ले लिया है, जिसे हमने इसमें जिसके श्रेणी क्रम में क्या क्या जोड़ दिया हमने, कि बैटरी, धारा नियंत्रक, कुंजी, आमीटर तथा प्रतिरोधक तार के ऊपर क्या जोड़ दिया हमने, एक वोल्ट मीटर को हम जोड़ देते हैं। यानी वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से अगर इसकी कार्यविधि को समझें कि जैसे ही कुंजी के लगाते हैं, यानी भाई कुंजी के को हम दबाते हैं, तो इस तार में धारा बहने लगती है। तो क्या होगी, परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। धारा आई का मान किसके द्वारा, धारा को किससे नापा जाता है, आमीटर। तो धारा आई का मान किसके द्वारा, आमीटर के द्वारा पढ़ लिया जाता है। तथा
प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर यानी जो विभवांतर है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। विभवांतर हमें नापना है तो किससे नाप लेते हैं हम? वोल्ट मीटर से नाप लेते हैं। हमने क्या किया कि कुंजी के को लगाया, यानी लगाते ही परिपथ में धारा बहने लगी और धारा के मान को आमीटर से और जो प्रतिरोध के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर को वोल्ट मीटर से हम पढ़ लेते हैं। और धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को बदल बदल कर धारा I तथा विभवांतर V के मान पढ़ते जाते हैं। यानी क्या करते हैं, इनके मानों को बदलते जाते हैं, धारा I और विभवांतर के मानों को पढ़ते जाते हैं और उन्हें सारणी में, हम किसी सारणी में नोट करते जाते हैं, कितना मान कितनी बार में परिवर्तित हुआ। और प्रत्येक परीक्षण से V तथा I का अनुपात समान प्राप्त होता है, जिससे ओम के नियम का क्या हो जाता है? सत्यापन हो जाता है। और V तथा I के बीच ग्राफ खींचने पर ग्राफ चित्र में दर्शाए के अनुसार एक सरल रेखा में यानी सरल रूप में प्राप्त होता है। यानी ग्राफ कैसा? विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा में हमें ग्राफ प्राप्त होता है। यही ओम का नियम है और यही ओम के नियम का सत्यापन है। कितना सिंपल है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।